गांव के एक कोने में एक बूढ़ी औरत जमुना बाई रहती थी। उसकी उम्र 70 साल के करीब थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक और दिमाग की तेजी देखकर कोई भी उसे बूढ़ी कहने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में उसे चतुर बुढ़िया के नाम से जाना जाता था। उसकी बुद्धिमानी की कहानियां पूरे गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर थीं। हालांकि वह बहुत गरीब थी, पर उसकी चतुराई ऐसी थी कि बड़े बड़े चालाक भी उससे हार मान जाते थे। उसका बेटा रमेश और बहू सुनीता मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाते थे। उनकी जिंदगी में खुशियां कम थीं, लेकिन जमुना बाई के चतुराई भरे किस्से उनके जीवन को आसान बना देते थे। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और आत्मसम्मान ही उनका असली धन था। एक दिन गांव में एक धनी साहूकार आया। उसके कपड़े चमचमाते और बातों में मिठास थी। वह गांव वालों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीन खरीदना चाहता था। वह उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर कहता, तुम्हारी जमीन पर मैं बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊंगा और तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा। भोले भाले गांव वाले उसकी बातों में फंस गए। उन्होंने अपनी जमीनें बहुत कम कीमत पर बेच दी, लेकिन जमुना बाई उसकी चालाकी समझ गई। उसने रमेश से कहा, बेटा, यह आदमी गांव को लूटने आया है। हमें इसे सबक सिखाना होगा। जमुना बाई ने साहूकार से मिलने का निश्चय किया। उसने कहा, साहूकार जी, मेरी एक पुरानी जमीन है। अगर आप उसे खरीदना चाहें तो मैं बहुत सस्ते में दे दूंगी। साहूकार का लालच बढ़ गया। उसने सोचा कि बूढ़ी औरत को ठगना आसान है। जमुना बाई ने कहा, लेकिन मेरी जमीन पर एक शर्त है। वह जमीन बहुत खास है, क्योंकि उसमें खजाना दबा हुआ है। अगर आप जमीन खरीदते हैं तो वह खजाना भी आपका हो जाएगा। साहूकार यह सुनकर बेहद खुश हुआ और बिना कुछ सोचे समझे जमीन खरीद ली। अगले ही दिन उसने मजदूर बुलवाकर जमीन खुदवाई। उसने सोचा था कि खजाना उसे रातों रात अमीर बना देगा, लेकिन जमीन से निकले सिर्फ पत्थर और मिट्टी। गुस्से में आकर उसने जमुना बाई से पूछा, ये क्या मजाक है? यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। जमुना बाई ने मुस्कुराकर कहा, साहूकार जी, असली खजाना तो मेहनत और ईमानदारी है। आपने छल कपट से ये जमीन ली, इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। गांव वाले ये देखकर खुश हुए कि उनकी जमीन बच गई। साहूकार अपनी शर्मिंदगी के साथ गांव छोड़कर चला गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में डाकुओं का आतंक फैल गया। वे आसपास के गांवों को लूट रहे थे और अपनी ताकत से लोगों को डराकर उनकी संपत्ति छीन लेते थे। गांव में खौफ का माहौल था। एक रात गांव वालों को खबर मिली कि डाकू उनके गांव पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर सभी डर गए। वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गांव के लोग फिर से जमुना बाई के पास पहुंचे और बोले, माँ, हमें बचा लो। डाकू हमारी मेहनत की कमाई छीन लेंगे। जमुना बाई ने उनकी बात ध्यान से सुनी और एक योजना बनाई। उसने कहा, सभी लोग अपनी कीमती चीजें, सोना चांदी और अनाज को एक गड्ढे में छिपा दो। बाकी सामान ऐसे छोड़ दो जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। गांव वालों ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी संपत्ति को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। डाकुओं ने गांव पर हमला किया, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ टूटा फूटा सामान और मिट्टी के बर्तन मिले। डाकू हताश होकर गांव छोड़कर चले गए। उनकी ये हार जमुना बाई की चतुराई का ही नतीजा थी। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव का प्रधान ईमानदार था, लेकिन उसका बेटा मोहन लालची और चालाक था। वह गांव वालों को डराकर उनकी जमीन और संपत्ति हड़पना चाहता था। वह लोगों से कहता, मैं तुम्हारी जमीन पर बड़े बड़े खेत बनवाऊंगा और तुम्हें अमीर बना दूंगा। कुछ गांव वाले उसकी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा कि मोहन की योजनाओं से उनका जीवन बदल जाएगा, लेकिन जमुना बाई उसकी चालाकी समझ गई। उसने गांव वालों से कहा, मोहन की बातों में मत आओ, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। जमुना बाई ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा कि वे अपनी जमीन के नकली कागज तैयार करवाएं, जिससे मोहन को लगे कि उनकी जमीन पहले ही किसी और के पास गिरवी रखी हुई है। जब मोहन ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसे कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ा। उसकी चालाकी उल्टी पड़ गई और प्रधान को अपने बेटे की करतूतों पर शर्म महसूस हुई। प्रधान ने मोहन को सबके सामने माफी मांगने को मजबूर किया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। लोग पहले से ज्यादा सतर्क और समझदार हो गए थे। उन्होंने सीखा कि अपनी संपत्ति और अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। एक दिन गांव वालों ने जमुना बाई के सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। उन्होंने उसे गांव की मां की उपाधि दी। जमुना बाई ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, बच्चों, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है हमारी बुद्धिमत्ता।
अगर हम अपनी समझदारी से काम लें और एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से ही असली सुख मिलता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह गांव वालों से उनके अनाज और उत्पाद खरीदने लगा। उसने शुरू में अच्छे पैसे दिए, लेकिन बाद में उनकी मेहनत का गलत फायदा उठाने लगा। जमुना बाई ने उसकी चालाकी समझ ली। उसने गांव वालों को समझाया कि वे अपने अनाज की कीमत खुद तय करें। गांव वालों ने व्यापारी को बताया कि अब वे अपने उत्पाद उसे तभी बेचेंगे जब वह उचित कीमत देगा। व्यापारी को मजबूरी में उनकी शर्त माननी पड़ी। जमुना बाई की बुद्धिमानी ने न केवल उसके परिवार को, बल्कि पूरे गांव को संकटों से बचाया। उसकी चतुराई और ईमानदारी का सबक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानियां आज भी गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।